हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैंने यहां पे एक कॉल साइट का ट्रेड लिया है। यहां पे मैंने 12:49 पे 22,450 का कॉल ऑप्शन बाई किया था और यहां पे जो मेरा एंट्री हुआ था 127.6 पे हुआ था। इस ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। यहाँ पे आप पोजीशन में आके देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लॉस हुआ है वो ₹3.75 हुआ है। यानी कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमने इस ट्रेड को निकाला, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ₹3.75 यानी राउंड फिगर यहाँ पे हम ₹4 का लॉस कह सकते हैं। तो इतना आज का हमारा लॉस है इस ट्रेड में। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं इस ट्रेड को क्यों लिया और मैं इस ट्रेड में अगर एंट्री किया तो क्यों किया और इस ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला तो क्यों निकाला। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा साइकोलॉजी बताऊंगा जो मेरे पूरे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करके रख दिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल पे मेरा 38 सब्सक्राइबर हैं और वीडियो जो है यहाँ पे 80 वीडियो है। यानी अच्छे वीडियो को लोग नहीं देखते हैं ज़्यादातर। अगर यही वीडियो और चैनल किसी कॉमेडी पे रिलेटेड होता तो यहाँ पे सब्सक्राइबर 80 वीडियो के अंदर ही 38 आपको नहीं दिखाई देते और ज़्यादा दिखाई देते। तो यहाँ पे जो मैंने पहले ट्रेड किया है उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है थोड़ा बहुत। यानी अब जो हमारा वीडियो आएगा वो सारा वीडियो बहुत ही लर्निंग वीडियो होगा। आप उसको देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करना होता है, मार्केट में किस प्रकार से स्टेबल रहना होता है, ये सब समझ में आएगा। और ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है जो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है आज एक अच्छा ओपनिंग किया और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट जो है कंटिन्यू बाइंग में चला गया। यानी यहाँ पे हम कैलकुलेट करें इस लेवल को तो यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू 192 पॉइंट का मूवमेंट किया ओपन होते ही। यहाँ पे प्रीवियस डे में आप देखेंगे कि प्रीवियस डे में मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ सेलिंग दिखाया, वापस से मार्केट इस एरिया के आसपास आया था और यहाँ पे मार्केट वापस सेलिंग में गया था। यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लान हुआ था इस लेवल पे और हमारा ट्रेड ये मिस हो गया था। आप यदि यहाँ पे हमारे ट्रेड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल की एनालिसिस करता हूँ, जो मेरा ट्रेड बहुत ही परफेक्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो ट्रेड मिस हुआ, इसके बाद मार्केट यहाँ पे रॉकेट बन गया और सेलिंग में चला गया बहुत बड़ा। वापस से आज का मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ओनली निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ और प्राइस के बिहेवियर पे ट्रेड करता हूँ। यानी प्राइस जो होता है निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना होता है, क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट का साइकोलॉजी है वो प्राइस ही बताता है हमें, और ये जो कैंडल्स हैं ये बताते हैं। कैंडल्स को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑल मैंने इस ट्रेड को कैसे प्लान किया यहाँ पे आपको समझाते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही पहले बाइंग में गया, आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन बना जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सेलिंग में गया। प्रीवियस टाइम में आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था जहाँ से मार्केट नीचे आया था और इसी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट आज के दिन में ब्रेकआउट दिया ओपनिंग के बाद। और यहाँ पे रिटेलर्स जो होते हैं उनका क्या प्लान होता है, वो यही सोचते हैं कि मार्केट ने एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो मार्केट यहाँ से अब बाइंग में जाएगा। लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है और मैं इसी लेवल पे रिटेलर्स के अगेंस्ट में जाता हूँ। जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस नीचे आ जाता है और ऑलरेडी मार्केट में नीचे बॉटम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है तभी मार्केट ऊपर आया है। तो मार्केट का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस प्रेजेंट होता है। यानी मार्केट मैक्सिमम स्टॉप लॉस को ही टारगेट करता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेलर्स नहीं है और स्टॉप लॉस नीचे प्रेजेंट है तो मार्केट उधर ही जाएगा जहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस प्रेजेंट होता है।
तो जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस एरिया का, तो मैंने यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को समझते हुए पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट लेवल से मार्केट सेलिंग में गया है, और यहाँ पे यह ट्रेड हमारा आज मिस हो गया। यानी बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। इस ट्रेड में हमारा 80 पॉइंट का मोमेंट मिला प्रीमियम पे। आप इजली इसको समझ सकते हैं कि कैसे मैंने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर बता रहा था कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सेलिंग में जाने वाला है। यानी मार्केट में दो चीज़ काम करता है, मार्केट का कंडीशन क्या है और मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। यानी अगर मार्केट के कंडीशन को आप समझ जाते हैं तो आप मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रेड, जो कि बहुत ही परफेक्टली लेवल पे मैंने प्लान किया था और ये ट्रेड मिस हो गया था। दूसरा ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कहाँ पे प्लान किया, कैसे किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑल ऑफ मार्केट सेलिंग में आया है, और सेलिंग में आने के बाद एक बाइंग दिखाया, फिर वापस मार्केट में सेलिंग आया इस लेवल से, और मार्केट में इसी लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था। यानी पहले जो लेवल्स ये था, अब यहाँ पे जो भी बाइंग हो रहा था वो धीरे धीरे इस लेवल पे शिफ्टिंग होने लगा। तो वापस से मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया है, और आप देखेंगे कि इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट अप साइड में, और वापस एक सेलिंग आया है यहाँ पे। लेकिन मार्केट को यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से सेलिंग किया है तो फिर इसमें एक बाइंग आया है, लेकिन ये जो हाई है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था ऊपर के साइड में। तो मैंने इस लेवल पे सेलिंग साइड का ट्रेड फाइंड आउट किया। अब ये क्यों किया, मैंने आपको समझाया है कि मार्केट में जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा था, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर सेलिंग में आया, फिर बाइंग में गया। यानी मार्केट में अगर बाइंग हो रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो वापस फिर ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस मिल रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंट मिला है वापस से। यानी सेकंड ट्रेड में भी हमारा यहाँ पे टारगेट मिला होता, लेकिन इस ट्रेड को मैंने मिस कर दिया। यानी दो ट्रेड आज मिस हुआ है। हमारा जो ट्रेड होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस बिहेवियर के हिसाब से इस ट्रेड को भी फाइंड आउट किया और यहाँ पे भी फाइंड आउट किया। वापस से आप देखेंगे कि मैंने एक और यहाँ पे लेवल्स मार्क कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड फाइंड आउट किया और इस ट्रेड को मैंने लिया। जो बताया मैंने पहले कि अभी मैं 22,450 का जो कॉल ऑप्शन लिया था वो यही ट्रेड था जो कि बाइंग का था। और यहाँ पे मैं क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बाइंग दिखाया लोगों को, वापस सेलिंग में आया। लोगों को लगा कि ये डिमांड एरिया है, अगर मार्केट इस रेंज से, यानी मार्केट अगर इस डिमांड एरिया का ब्रेकआउट करता है नीचे के साइड में, तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकता है। सिंपल सा यही लॉजिक लोग यहाँ पे यूज किए, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया अपना दिमाग, और यहाँ पे मैंने ट्रेप को फाइंड आउट किया कि यहाँ से अगर सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट लोग अगर सेलिंग में जा रहे हैं तो मार्केट उनके अगेंस्ट में जाएगा। और यहाँ पे वापस से आप देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट भी मिलना चालू हो गया, यानी ब्रेकआउट पे लोग सेलिंग में गए हैं। और मैं यहाँ पे ट्रेप फाइंड आउट किया कि यहाँ पे सेलर्स ट्रेप होंगे और यहाँ पे सपोर्ट भी मिलना चालू हो गया, यानी मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से जाना चाहता है ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया और मैंने यहाँ पे 22,450 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिसमें हमारा 550 का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन ये एक सेलिंग मार्केट बन चुका था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एसएल हिट नहीं होता, यहाँ पे जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट से ही मार्केट वापस ऊपर गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया, जिस वजह से ये ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही बाहर निकल गया। और इस ट्रेड में हमारा 3 रुपया 75 पैसे का लॉस हुआ। और वापस से आप देखेंगे मार्केट किस प्रकार से बाइंग में जा रहा है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेड के पीछे का लॉजिक, और मैं किस प्रकार से ट्रैप को यूज किया और स्ट्रक्चर को समझा। तो आपको कभी भी ट्रेड लेना होगा
तो मार्केट में प्रॉपर लेवल्स को आप एनालाइज करें और आप मार्केट के बिहेवियर को समझें कि मार्केट ओवरऑल किधर जाना चाहता है। मार्केट में दो कंडीशन होता है, मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का कंडीशन। कंडीशन तो मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कंडीशन यहाँ पे डाउन ट्रेंड का है या अप ट्रेंड का है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो रियल टाइम में आपको देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से ट्रेड को फाइंड आउट, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊं तो यही ट्रेड था जो मैंने कॉल साइड में लिया था और यहाँ पे आप देखेंगे कि 22,450 का कॉल ऑप्शन है और मैं बाई किया था यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 127.6 पे, और जो हमारा एसएल था यहाँ पे 12 पॉइंट का एसएल था जो कि 115 पे था। और यहाँ पे इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रेड कैसे मेरे टारगेट के डायरेक्शन में ही गया है, लेकिन मैं अपने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे लगा दिया था, तो हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकल गया और वापस से हमारे डायरेक्शन में ही जाके हमारे टारगेट को हिट किया है। तो आप ट्रेड के पीछे का लॉजिक इजीली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ट्रेड बहुत ही परफेक्टली फाइंड आउट करता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मार्केट में अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारे लॉस को झेलना पड़ता है। यानी जो मैं ट्रेड अभी के टाइम पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, कुछ समय पहले ये ऐसा ट्रेड फाइंड आउट मैं नहीं कर पाता था, यानी बहुत ही गैम्बलिंग टाइप का ट्रेड होता था और ओवर ट्रेड हो जाता था, जिस वजह से हमारा लॉस चला जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है और ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग जैसे ट्रेड से हम बच रहे हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजी बताऊंगा जो कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर दिया। तो वही साइकोलॉजी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में जो है 3 कंडीशन होता है। पहला होता है लॉस फेज, यानी हम उसे लर्निंग फेज भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल फेज, यानी ओवरऑल प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, यानी ब्रेक इवन पे है। प्रॉफिटेबल और लॉस के बीच वाला जो लेवल है उस पे हम खड़े हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा प्रॉफिटेबल फेज। तो अभी के टाइम पे हम उस प्रॉफिटेबल वाले फेज में जाने ही वाले हैं, क्योंकि आपको इस प्रॉफिटेबल वाले फेज में जाने के लिए 1 साल 2 साल देना ही पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट का जब आप बिहेवियर पहचान जाएंगे तभी आपके ट्रेड बहुत ही परफेक्ट होंगे और इसलिए आप ट्रेड ले पाएंगे। तो यही एक मैं माइंडसेट यूज़ किया कि अभी हम ब्रेक इवन पे हैं। जो मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग किया, गैम्बलिंग ट्रेड किया, उसको मैंने किया और उससे मैंने सीखा कि मैंने क्या गैम्बलिंग किया है और क्यों मैंने, और जैसे एक दिन में 3 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड हो जाता था, जिसकी वजह से सारा माइंडसेट ख़राब हो जाता था और ओवरऑल लॉस देखने को मिलता था। तो इसको मैंने कंट्रोल किया और मैंने प्राइस के बिहेवियर को समझना स्टार्ट किया और प्राइस के बिहेवियर को समझ के मैंने जब इसको बैक टेस्ट किया मार्केट में, तो यहाँ पे मेरे को इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला कि मैं सोचा कि मैं जो गैम्बलिंग कर रहा था उससे बेटर तो यही है, एक ही ट्रेड लें और परफेक्ट अपने टारगेट एंड एसएल का इंतज़ार करें। तो मैंने इसमें देखा कि हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो 85% से ज़्यादा निकल के आ रहा है, यानी हमारा विन रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है इस माइंडसेट को यूज़ करने के बाद। तो मैं इसी को वापस से लाइव चार्ट में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अभी के टाइम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितना मैंने ट्रेड यहाँ पे फाइंड किया है वो सिंपल सा उसी माइंडसेट का यूज़ किया है। प्राइस एंड मार्केट के बिहेवियर और कैंडल्स को समझना होता है मार्केट में कि कैंडल्स हमें क्या बता रहे हैं, मेन चीज़ ये भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ट्रेड को फाइंड आउट किया और मैंने कैसे अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया है। तो आपने यहाँ पे इजीली देखा कि मैंने 3 ट्रेड फाइंड आउट किया है और तीनों ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी के टाइम पे आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 3rd ट्रेड ये अगर फाइंड आउट किया था, ये वाला ट्रेड जो मैंने लिया था यहाँ पे, अगर मैं इसको कट नहीं किया होता तो अभी तक यहाँ पे हमारा कितना पॉइंट मिल रहा होता मैं आपको समझाता हूँ। यानी ओवरऑल हमको 50 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा होता। 50 पॉइंट का मतलब कितना हुआ मैं आपको बताता हूँ, यानी ओवरऑल 4000 के आसपास का इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट चल रहा होता। तो ये होता है एनालिसिस और ट्रेड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं
और जो लोग इस चैनल को देख रहे होंगे और वो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।